कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर हम चर्चा करते हैं। आज बात सीतामढ़ी लोकसभा सीट की। बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। इस सीट का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। रामायण काल में यहाँ मिथिला नरेश जनक का साम्राज्य हुआ करता था। कहा जाता है कि माँ सीता का प्राकट्य यही हुआ था, इसलिए इसका नाम सीतामढ़ी पड़ा। पहले यह मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1997 में इसे जिला का दर्जा मिला। बिहार की राजधानी पटना से इसकी दूरी लगभग 135 किलोमीटर है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट का भूगोल बदलता और इतिहास बनता बिगड़ता रहा है। साल 1952 के पहले चुनाव में यह इलाका मुजफ्फरपुर पूर्वी में था और 1957 के चुनाव में यह संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। इस सीट में सीतामढ़ी जिले के अलावा मुजफ्फरपुर जिले का औराई विधानसभा शामिल था। 2009 के चुनाव में इस सीट का भूगोल फिर से बदला और मुजफ्फरपुर जिले का औराई विधानसभा क्षेत्र हटा दिया गया था। वर्तमान में सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में जिले का बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, रुन्नी सैदपुर और सीतामढ़ी समेत 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस के नागेंद्र प्रसाद यादव की जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है। उन्होंने 1961, 67 और 71 के चुनाव में लगातार जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 1977 में लोक दल के महंत श्याम सुंदर दास और 1989 के चुनाव में उन्हें जनता दल के हुकुमदेव नारायण यादव से शिकस्त खानी पड़ी थी। 1991, 96 और 99 में जनता दल के नवल किशोर राय ने भी हैट्रिक लगाई। 1998 और 2004 में राजद के सीताराम यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। 1952 से लेकर 2019 तक के चुनावी इतिहास में यहां आज तक बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा था तो आपातकाल के बाद से समाजवादियों में उठापटक देखने को मिलती है। 2004 के बाद से राजद को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। 2009 में जदयू के अर्जुन राय ने जीत हासिल की। 2014 में एनडीए गठबंधन में यह सीट रालोसपा के खाते में आई और मोदी लहर पर सवार होकर रालोसपा के राम कुमार शर्मा दिल्ली पहुंचे। 2019 में एनडीए में शामिल जदयू के खाते में यह सीट आई। नीतीश कुमार को भीतरघात के कारण अंतिम समय में बीजेपी नेता सुनील कुमार पिंटू को अपने में शामिल कराकर टिकट देना पड़ा था। अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 8 लाख से ज्यादा पुरुष और 7.5 लाख के करीब महिला मतदाता है। वहीं यहाँ बाढ़ की परेशानी से हर साल लोग दो चार होते हैं। रोजगार के लिए उद्योग धंधा नहीं होने की वजह से पलायन करना लोगों की मजबूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं बात 2024 की करें तो उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि कुशवाहा 2014 की तरह 3 लोकसभा की सीटें चाहते हैं, जिसमें काराकाट लोकसभा सीट वो खुद के लिए चाहते हैं। इसके अलावा वो सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर सीट की भी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 1 या 2 सीट मिल सकता है। ऐसे में अगर सीतामढ़ी सीट बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देती है तो रामेश्वर महतो यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। फिलहाल महतो जेडीयू के एमएलसी हैं, लेकिन वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर सीट कुशवाहा को मिलती है तो महतो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सुनील कुमार पिंटू एक बार फिर यहां से ताल ठोक सकते हैं। हालांकि फिलहाल पिंटू जेडीयू में है और ऐसे में अगर यह सीट आरजेडी के खाते में जाती है तो यह संभव है कि पिंटू फिर से बीजेपी का दामन थाम कर यहां से चुनाव लड़े। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अगर यह सीट आरजेडी के खाते में जाती है तो यहां से कई नाम चर्चा में है, जिसमें एक नाम पूर्व डीएसपी रहे जेपी राय का भी शामिल है।
अगर आरजेडी उन्हें टिकट देती है तो वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।